से लेकर के आया हूँ अभी तक जितना भी सारे रेलवे ग्रुप बी में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन, जो मोस्टली क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है वही क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग 1 बाय 1 देखेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले जितना भी वीडियो हो आपको सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वन एटमोस्फेयर, ठीक है, 1 एटमोस्फेयर बराबर कितना, इसका जो वैल्यू होता है 1 एटमोस्फेयर का वो कितना होता है। 1 एटमोस्फेयर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 एटमोस्फेयर, ठीक है, एटीपी जिसको बोलते हैं, कितना होता है तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये जो वैल्यू होता है वो समुद्री तल पे होती है। ठीक है, समुद्र का जो लेवल होता है वहां पे इसका प्रेशर मापा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में बोला है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर, कल ही हम लोग ने इसको हॉर्स पावर को हिंदी में अश्व शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, उसको आप जो हम लोग इंडस्ट्रियल में मशीन में जो यूज होता है पावर, उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वॉट होता है, तो इसमें 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 डायोप्टर के बराबर होता है। 1 डायोप्टर जो होती है वो किसके बराबर होती है, बताइएगा कि 1 डायोप्टर जो होती है वो किसके बराबर होती है। 1 डायोप्टर देखिएगा, 1 डायोप्टर बराबर पर एमएम मतलब एमएम जो दिया हुआ है इनवर्स में, इसके बराबर क्या होता है 1/mm होता है। तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। आप लोग को बताए होंगे डायोप्टर किसका यूनिट है, डायोप्टर बताइएगा। डायोप्टर जो यूनिट है वो पावर लेंस का है, लेंस का जो क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो डायोप्टर होती है पावर P बराबर जो होती है वो फोकल लेंथ के बराबर 1 फोकल लेंथ, और ये जो लेंथ होती है वो मीटर में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, तो मीटर में लिया जाता है। ठीक है, तो ये मीटर में लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, पर मीटर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन बी। 1 डायोप्टर बराबर होता है पर मीटर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होती है, बताइएगा। 1 मीटर किसके बराबर होती है, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन एंड 10⁻³ माइक्रोन, बताइएगा। 1 मीटर जो होती है वो किसके बराबर है, कितने माइक्रोन के बराबर है, तो 1 मीटर जो है हमारा कितने माइक्रोन के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻6 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। कितना, तो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻6 कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसी से रिलेटेड यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसका फैक्ट बता रहा हूं, है ना। हाँ देखिएगा, क्या यहाँ पे बोला है कि 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन हो गया। उसी तरह 1 मीटर जो होती है वो कितने मिलियन के बराबर होती है, तो 10⁻³ मिलियन, सॉरी मिलीमीटर,
ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होती है। उसी तरह 1 मीटर बराबर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 3.2 फीट। अब फीट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 फीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला जो होता है 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ kg। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, अगला जो होगा कितना होगा, इसी तरह 1 मीटर बराबर हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ 9 ठीक है, 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर इसको बोलते हैं, 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारा यूनिट कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, परमाणु त्रिज्या किस में मापे जाते हैं, बताइएगा। परमाणु त्रिज्या मिलीमीटर में मापी जाएगी, किलोग्राम में, ये तो होगा ही नहीं, सेंटीमीटर में या नैनोमीटर में। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वो किस में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, जो हमारा बल्ब वगैरह जो जलती है ना, उससे जो इल्यूमिनेट मतलब जो से प्रकाश निकलती है उसी को इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में क्या होती है, वो उसका जो मापन मीटर है उसको हम क्या कहते हैं, लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लक्स मीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, बताइएगा। 1 किलोवाट समझिएगा, 1 किलोवाट आवर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मतलब 1000 वाट लिख सकते हैं ना। किलोवाट मतलब 1000 वाट, और ये हमारा कितना है, आवर। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 हुआ, 3600। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा, ये दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब इसी को अब यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया आपका वाट में और ये हो गया आपका सेकेंड में। होता है कि नहीं होता है, तो वाट सेकेंड किसका वैल्यू है, बताइएगा। वाट सेकेंड जो होती है वो किसका, पावर का वैल्यू होता है। ठीक है, या तो फिर हम इसको जूल भी बोल सकते हैं, जूल। ठीक है, जूल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, जूल से। ठीक है, जूल से आपको पता होना चाहिए, वर्क जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम, सॉरी पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, ये हो गया हमारा जूल और ये हो जाएगा हमारा वाट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये जो वैल्यू दिया हुआ 36 जो 36 इंटू 10⁵ को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶। 6 क्यों लिखे, क्योंकि 1 पॉइंट आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका है, हमारा किलोवाट आवर का। किलोवाट आवर मतलब यहाँ पे समझिएगा, किलोवाट आवर जो हो जाएगा हमारा शक्ति हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जूल से करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कितना होता है इसका, 3 इंटू 10⁶। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, परमाणु त्रिज्या, सेम क्वेश्चन आई थिंक ये लग रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया, नैनोमीटर से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 किलोवाट आवर, देखिएगा अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 किलोवाट आवर कितना बार पूछा है, देखिए
1 किलोवाट आवर जो हम लोग ने देखा था वो लगभग लगभग ग्रुप डी में जितना बार हुआ है, ठीक है, एक शिफ्ट में, मतलब एक साल में 4 बार यही क्वेश्चन एलपी में पूछा, टेक्नीशियन में भी पूछा है। तो छोटा से छोटा क्वेश्चन आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिएगा। बार बार रिवाइज करने से आप ही का प्रॉफिट होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1 किलोवाट आवर बराबर 36 इंटू 10⁵ मतलब जीरो कितना होना चाहिए? 5, 1 3 और 2 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? 1 किलोवाट बराबर कितना? हमने जस्ट अभी क्या देखा था कि आवर भी था, तो इसलिए हम 3600 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ किलोवाट पूछा है। तो किलो में कितना होता है? 1000। वाट को तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, ऑलरेडी वाट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा किलोवाट, ठीक है, तो किलोवाट सिर्फ बोला है, तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये जो हो जाएगा आपका पावर का, शक्ति का ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी वैल्यू आपका हो जाएगा? 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ग्रुप डी 2018 में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था कि 5.5 किलोवाट आवर को कैसे लिखेंगे? तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। उसी तरह यहाँ पे हम समझेंगे कि 5.5 किलोवाट आवर को हम कैसे लिखेंगे? तो ये 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 5.5 लिखेंगे। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा? ये दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइएगा? इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 19 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 6 25 30, 6 3 18, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो कितना आएगा? 19.8 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, बाकी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप करिएगा। 5.6 पूछा है, 5.6 किलोवाट आवर, 5.6 किलोवाट आवर, 5.6 किलोवाट आवर का वैल्यू पूछा है। तो 5.6 किलोवाट आवर इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप खुद से घर पे कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पूछा बोला क्या है क्वेश्चन? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? अब ये न्यूटन जो है किसका ऐसा यूनिट है? तो फोर्स का है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी, इंटू एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब बताइए दोनों को कंबाइन करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइएगा। चलिए अब बताइए कहाँ पे है केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें भी है। बोला क्या इसमें? 4.6 को जूल में कन्वर्ट करना है। किसको? तो 4.6 को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम इसको लिखते हैं। देखिए 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। अब ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया? इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 16.56 इंटू 10⁶ जूल आएगा। क्या आएगा?
10 टू द पावर 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बताइएगा? 1 नैनोमीटर, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बताइए? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा आपका, नैनो आपको समझ में आना चाहिए, नैनोमीटर मतलब 9 10 टू द पावर 9, मतलब मीटर में है तो कहीं ना कहीं इनवर्स में होगा ना। तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, कूलम किसका सा यूनिट है? चार्ज का, चार्ज का है, और सेकेंड हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब बताइए Q/T किसका फॉर्मूला है? ये हमारा करंट का है, जो हमारा करंट फ्लो होता है उसी का फॉर्मूला है सारा। अगर फॉर्मूला याद रहा तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा इसी टाइप से कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। दिखेगा पूरा आसान, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो अब समझिए, अब आसान हो गया। अब करंट का सा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 1 पिकोमीटर, अब बताइए 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा? तो पिकोमीटर मतलब 10 टू दी पावर 12। अब पिको मतलब 12, मीटर में पूछा है इसलिए इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 जूल। जूल समझिएगा, 1 जूल बोला है ना। जूल मतलब वर्क। ठीक है, वर्क, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। अब बताइए न्यूटन मीटर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर 1। आसान है ना? आसान है ना? आसान है, क्योंकि आपको जूल का मतलब समझ में आ गया। जूल का मतलब क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स का ऐसा यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट पता है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। जिनको नहीं पता होगा जूल में किसका फॉर्मूला आता है, वो ये क्वेश्चन को स्किप जरूर कर देंगे। तो छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको जरूर मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे देखिए, बोला क्या? एक विशेष घर में 5 दिन में 100 यूनिट का खपत होती है। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब हम बल्ब लगाएंगे, ठीक है, बल्ब एक लगाते हैं, सपोज ये बल्ब है, ये हमारा 100 वाट का है, 100 वाट का। ठीक है, तो यूनिट, एक यूनिट हमारा जो खपत, जो बिजली जो खपत होता है वो यूनिट में होती है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। तो ये सारे के सारे हमारे यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, यूनिट में हमारा जलते हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा बोला क्या है कि किसी विशेष घर में, ठीक है, एक विशेष घर में 5 दिन में जो बिजली का जो खपत हुई है, ठीक है, बिजली का जो खपत हुई है वो कितना यूनिट जला है। ठीक है, कितना यूनिट जला, 5 दिन का वैल्यू पूछा है। आपको पता होना चाहिए तो ये जो वैल्यू 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलो वाट आवर बराबर होगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। मतलब 1 किलो वाट आवर मतलब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। अब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जूल में है। अब ये जो 1 यूनिट हुआ, अब पूछा क्या है? इतना इकाई, इतना यूनिट खपत हुआ है 5 दिन में। कितना यूनिट? 100 यूनिट। 100 यूनिट खत्म हुआ, खपत हुआ है। तो
टोटल कितना जूल होगा, तो टोटल कितना जूल होगा, तो क्या करेंगे इसको, तो ये 100 को हम 100 को 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ या ना बताइएगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 6 10⁶ यहाँ पे है और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, तो 10⁸ जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे जरूर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। आने वाला वीडियो आपका महत्वपूर्ण होगा। टारगेट हम रखे हैं, जितना भी टारगेट रखे हैं ग्रुप डी रेलवे का जितना भी एग्जाम होगा, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगी। तो आप स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर फॉलो कीजिएगा, और हम जितना भी वीडियो आपको देंगे सारा का सारा ऑथेंटिक देंगे,